चैप्टर 7 है, चैप्टर जो 7 है, चैप्टर 7, चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आप लोग इसको हेड में लिख लीजिएगा, चैप्टर 7 यूक्लिड की ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ज्यामिति का परिचय, ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक, इसको लिख लो, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसको लिख लेना है कहाँ पे, हेड में। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। थोड़ा जल्दी कलम चला लो आप लोग। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, क्या बात है, लिख रही है, कलम कहाँ है? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ओके हो गया। देखा हाई कहने का मतलब, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ रेखा, इसमें रेखा नहीं, बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि बिंदु कथी होता है, किस प्रकार होता है, और आगे वाला चैप्टर में पढ़ना है रेखा एवं कोण के बारे में। ठीक है, रेखा एवं कोण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे सर जी बिंदु कथी होता है, रेखा कथी होता है। तो आप लोग थोड़ा जल्दी कलम चलाइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं। चलो आंसर में लिखा, जिसमें जी स में न लंबाई हो, जिसमें न लंबाई हो, कोमा न चौड़ाई हो, न चौड़ाई हो, और न मोटाई हो, न मोटाई हो, न मोटाई हो, और न मोटाई हो, परंतु एक नियत स्थान, एक नियत स्थान रखती हो, एक नियत स्थान रखते हो, उसे बिंदु कहते हैं, उसे बिंदु कहते हैं, उसे बिंदु कहते हैं, उसे बिंदु कहते हैं।
अच्छा एकरा बारे में थोड़ा सा समझा सर जी। बिंदु कतिया नाम वाला इंदुआ बिंदुआ सिंधुआ का सर जी नाम नाम वाला किसी का नाम बिंदु होता है। आप लोग ऐसा आदमी देखे हैं जिसका नाम बिंदु हो? कहाँ पे आपके गांव में है? इंदु इंदु वाला नाम है कि ना है? बिंदु बिंदु सिंधु तो खराबे करता ना। तो देखा बिंदु कहता ऐसनवा चीज होके, ऐसनवा चीज होके जौना में लंबाई ना होके, चौड़ाइयो ना होके और मोटाइयो ना होके। जैसे है मेरे हाथों में क्या है? मार्कर है। तो बताओ इसमें मोटाई है कि नहीं है? अरे इतना मोटा नहीं है जी। लंबाई है कि ना है। तो एकरा के बिंदु ना कहेंगे, एकरा के बिंदु ना कहेंगे। अच्छा मेरे हाथों में एक चीज है, बताओ कती है? ससुरा है इतना लंबा भी है और इतना मोटा भी है, ऐसे सुधारने के काम में आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिंदु नहीं कहेंगे। कहता कि ऐसा चीज चौना में ना मोटाइए हो और ना लंबाइए हो ना चौड़ाइए हो। अब बताओ आदमी तो है इतना मोटा रहता है, देख रहे हैं आदमी थोड़ा ज़्यादा खाता है तो पेट निकलने लगता है। ठीक है, हाँ तो साफा नीचे जैसे में लिखेंगे, जैसे देखिएगा जैसे। अच्छा बिंदु के थोड़ा अर्थ समझना। कहीं आप देखिएगा खैली ऐसे ठापा लगाया रहता, ऐसे फुल स्टॉप दिया रहता है जी, इंग्लिश वाले में फुल स्टॉप दिया रहता है ना जी, उसी को कहते हैं कथी? बिंदु। बताओ तो हमें तनको लंबाई है? तनको चौड़ाई है? तनको मोटाई है? अच्छा बताओ हे में लंबाई है कि चौड़ाई है कि मोटाई है? खाली लंबाई है। आइए खूब ऐसे पसरा देंगे हम मोटवा देंगे, ससुरा के पेट तलर तलर हो गया। तो एमें तनी लंबाइयो है आ प्लस में मोटाइयो है आ हल्का सा चौड़ाइयो है। तो है तीनों में से कौनो ना हो ओकरे के कथी कहला? बिंदु। तो जैसे लिख ऐसे बिंदिया डाल देंगे। ओके, अच्छा अब आप लोग बताओ मेरे बबुआ जी कि दो गो बिंदु दे। अच्छा जैसे ये गो बिंदु हो गया, कथी हो गया? बिंदु। आए बिंदु से रेखा खींचना है, तब बिंदु से रेखा आराम से ऐसे रह क्या ना खींच दीजिएगा, जो खींचने आ जाएगा। फिर ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी जैसे तोरा मन करेगा वैसे आप खींच सकते हो, जैसे आपको मन करेगा वैसे आप खींच सकते हो। और थोड़ा आप लोग यार टाइम से पढ़ने आया करो। कितना टाइम हो रहा है थोड़ा देखो तो? 6:10 हो गया है। वो आज थोड़ा हम ही पहले आ गए हैं ना, बात तेलन है। लेकिन 6 बजे से है, 6 बजे से तो 6 बजे से आया करो। ठीक है, थोड़ा मान लीजिए किसी काम में आने फंसा था तब उठाता है। सुनो देखो ना, तब बिंदु समझ गए। अच्छा हेलन हम एगो बिंदु दे के आए पर खींचे तरनी है रेखा, जैसे एक खींचाया एक और खींचाया, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना जी? अच्छा फिर ऐसे खिंचाया, ऐसे खिंचाया, देखो तो एगो बिंदुआ से खिंचा रहा है जी। अब हम आपसे पूछो एगो बिंदु से हम दो गो बिंदु ले लेनी, एगो हेलन ले लेनी आ एगो हेलन ले लेनी। आई दोनों बिंदुआ से रेखा खींचना है, दोनों बिंदुआ से कथी खींचना है? रेखा। तो चलो हम रेखा खींच रहे हैं, यहाँ से यहाँ सीधा आओ चल गया। और एगो हेलन था और एगो हेलन था, तो ये दोनों को से और ही रेखा खींचा सकता है। रेखा का सापा सीधा सीधा जाना चाहिए। बढ़ जाओ, रेखा का जगह नहीं है का? आगे आ जा, आगे आ जा। हाँ सुनो, हाय दोनों बिंदुआ से हमने कई गो रेखा खींचनी है सर? एगो। अच्छा देखो बुआ, रेखा होता है ना सापा सीधे सीधे जाता है, ये ना कि हेलन ले आए नहीं अब फिर हेलन ले मुड़ गई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। रेखा सापा है मैं जा रहा बेड़ियारी चौक में, तो जा रहा बेड़ियारी चौक, भले कुछो आवे, दुकान आवे, फुकान आवे, घर आवे, सब तोड़ते ताड़ते चले जाएगा, बच के रहना। ठीक है तो रेखा मुड़ता उड़ता नहीं है, साफा जा रहा भाई बथानी के मंदिर में, साफा तोड़ते फाड़ते चले जाएगा। तो उसी को कथी कहते हैं? रेखा। उसी को कथी कहते हैं बुआ? रेखा।
तो है दू गो बिंदु से आई ना कि हेंगे एगो गुजरनी रेखा अरे ससुर तो टेढ़े आ गया जी एगो ऐसे रेखा गुजरनी आई ना कि अइलक हेलन से कर मन कहलक ना 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 हम एने का तो ना जाम हमें है कथी बोलता है सापा और ना जाम मुड़ जाए तो ऐसे भेड़िया रे तो ऐसे रेखा नहीं मुड़ता है मैं जा रहा बा तो सीधे जा रहा बा। तो यहाँ आप लोग का सीखे इससे आप लोग सीखे कि दो गो बिंदुए से कई गो रेखा खींची जा सकती है केवल एक। अच्छा एगो बिंदु से कई गो रेखा खींची जा सकती है बता दो अब आप लोग एक बिंदु से कई गो रेखा खींची जा सकती है बता दो कई गो आप बता दो आप बता दो तो अब बताओ गनो ना अब गनो 8 गो अब गनो 9 गो देख बउआ एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है और दो बिंदु से कई गो रेखा खींची जा सकती है। अब फिर कितना बड़ा सोचता है चलिए सर जी हम मान लेनी दो गो बिंदु से एगो खींचाई एगो हेलन ले साफ है एगो है तीर घाट ले हेलन ले। अब बताओ तो एगो खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा अरे कौन उतना दूर ले लो साफा एगो सीधा ये पार द रेखा पार द ठीक है तो समझ गए बिंदु। अब हम पूछने की एगो बिंदु से कई गो रेखा खींची जा सकती है और दो गो बिंदु से और 3 गो बिंदु से बता दो 3 गो बिंदु से जैसे एगो हेलन हो गया एगो हेलन हो गया एगो हेलन हो गया अब बता दो देखो 3 गो बिंदु से आप तभी रेखा खींच सकते हैं जब तीनों सीधा सीधा हो जब तीनों अब देखो तीनों सीधा सीधा हो गया आप तो धाए से खींच सकते हैं। तो 3 गो बिंदु से आप तभी रेखा खींच सकते हैं जब रेखाएं संरेखी हो संरेखी का अर्थ होता है सीधा सीधा हो अन्यथा सीधा नहीं रहेगा ना तो आप एक भी रेखा नहीं खींच सकते हो। कोई दिक्कत इसमें तो है तो आप समझ गए होंगे कि 2 गो बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है और एक गो बिंदु से कई गो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लिखिए रेखा किसे कहते हैं रेखा किसे कहते हैं रेखा किसे का नाम वाला रेखा नहीं है किसी आदमी का भी रेखा नाम रहता है आप लोग के क्षेत्र में है रेखा किसे कहते हैं है चलो आंसर में लिखिए रेखा किसे कहते हैं हो गया चलो आंसर में लिखा बिंदुओं के समूह को बिंदुओं के समूह को बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। रेखा में उसमें लिखो रेखा में केवल लंबाई होती है रेखा में केवल लंबाई होते हैं रेखा में केवल लंबाई होते हैं रेखा में केवल लंबाई होते हैं। देखा कहत लिख ल कहते बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। सर जी बिंदु के मिल जाए से तो रेखा हो जाए मान लो कि बिंदु बाटे और मिल जाए से तो रेखा के हो जाए बिंदुए न सब राहे बिंदु हो जाए से अब एगो बिंदु लेने है गाँव से
एगो बिंदु लेने है गाँव से, एगो बिंदु लेने बेलवा टोला बोलता है, बेलवा टोला से एगो बिंदु लेने है कौन बोलता है गाँव सापहा से, एगो बिंदु लेने है नायका टोला बोलता है, तो नायका टोला से। अब बिंदु ले आइएगा तो बिंदु बढ़ियाएगा ना जी, 2 गो बिंदु, 3 गो बिंदु, 4 गो बिंदु, 5 गो बिंदु, 6 गो, 7 गो, 8 लेकिन ससुर परिभाषा करा है बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं, बिंदुओं के समूह को कथी कहते हैं रेखा। देखो जैसे तू एगो हेलन बिंदु खींच देला, एगो हेलन 67 के समूह का अर्थ हुआ 67 के मिला है। जैसे हम कहीं जाता नहीं, सुनो हमरा जाए के बा कहीं अकेले जाता नहीं, हमने सब कोई जाता नहीं सर, तो सब कोई जाम से तो हम सके हमने के समूह जाना के हमने कहनी से हमने के ग्रुप हवे, हमने आयल बनी सब 20 गोड़ा के ग्रुप में कोनो आई तोड़ फाड़ के मार देम सा तो एकरा कहनी सब ग्रुप चाहे समूह। जैसे ना देखेला कोई जाला कहीं जात रहेला देखेला सके हमने 3-4 गोड़ा संगतिया बनी से तो कोनो से ना डेढ़त हो, कोनो से डेढ़त हो, कोनो हो तो ओकर सीधे मुँह पर जवाब देते हो, आ कहीं उहे जीवन उहे खेली तो कोनो कुछ बोली तो डर लगे, सोचो कि चुपके से निकल जाए तो ठीक है। ऐसे करते ना आप लोग, ऐसे करना चाहिए ठीक है। जैसे 10 गोड़ा 12 गोड़ा आदमी बड़ा तो ढीठे कोनो सब होती है, जैसे कोनो घरे से अकेले पड़ी आओ तो कोनो ओकरा से लागो तो जैसे कहे का मतलब रोक रहा करते को डर रहा है तो काजने कथी को ओकरा आदमी 4-5 गोड़ा रही है नु सीधे बोल जाइए भोग भोगी ना ऐसे ऐसे, समझ गईला। हाँ जी, तो बिंदुओं के समूह को कथी कहते हैं रेखा। रेखा में केवल लंबाई होता है, रेखा में केवल लंबाई। चलिए देखिएगा आराम से, जैसे एक मिनट कहते हैं जैसे देंगे तो एगो सीधा साफा ऐसे कैला, दोनों तरफ एरो लगाइएगा, दोनों तरफ कथी लगाना है एर। थोड़ा वही में एक लाइन पहले लिख लो तब, चलो फोटो बना लो तब लिख लेना। एक ऐसे एरो के चित्र बना देंगे, दोनों तरफ एरो का यानी हाई कथी बोलता है तीर चिन्ह, इसका अर्थ हुआ कि वो जा रहा है। हाँ टेढ़ा नहीं सीधा। अच्छा तो हाई रेखा समझ गए बउआ, रेखा पहले ही का बतनी है कि जे मार जाई साफा तुरंत फारा जाए, तो ये तोहर कथी होगा रेखा। कोई दिक्कत एकरा के कोई नहीं रोक सकता है, तू नहीं रोक सकता है, भगवान आके ऊपर से नहीं रोक सकता। आप लोग बताओ जाने वाले को कोई रोक सकता है जी? नहीं। ना जाने वाले को कोई रोक सकता है ना आने वाले को रोक सकता है, लेकिन धरती पर है ना तो चलने वाले को लोग रोक सकता है। लोग जैसा सूरत में रास्ता बंद कर देता है कि हमारा दुआरी में ना जम डॉक्टर लोग घेर देता है, घेरता है ना जी? आप लोग गांव में ऐसे होता है? बोले होकरा इतनी मार वो तो बात अलग बा, हुए जाना बोला लोग खेत में मर्द ढोर घेर दे ले जान तर कहाँ। हाँ आई बलुआ में खेत में सब और कुछ नहीं के हमारी गजब लोग के मर्द। एगो बात कहें, हम तो नहीं सीधा बात करते हैं, यदि तो कहे के मतलब खेत में आओ खा रहे के कुछ बात कुछ नहीं के पूरा रहता। देखा कहे का मतलब ढाटल घेरे कोई नहीं तो निश्चित बात बा तोहर हेतना दूर लोग जियान करता न तो और उतना दूर बढ़ा के लोग जियान करते, ये तो बात वो निश्चित बाटे। तो उससे अपना खेत में चाहे कहीं ढटर घेरे कोई थोड़ा हिसाब से करिए। तो मालूम है इतना दूर में लोग ढटर घेर देता है ना तो लोग कहता है अरे हई ढटर रास्ता जैसे इतना दूर तो रास्ता जा रहा बड़ा और लोग ढटर हेगे ना घेरता है जी। आ हेलन ले तू अब, अब हेलन ले आ जीब तो कहब हई ढटर हैं अब क्या करें, अब तो एलन से हम फिरे ना, अब तो एलन से हम फिर एलन से मैं आ गया फिर ऐसे चले जाता है। अब बताओ एकरा कितना घाटा लगा। अच्छा बताओ हेलन से कोनो जाके फिरता है जी? नहीं फिरता। जब तक हेमा रास्ता रहेगा जब तक कोनो फिर भी नहीं करता है। अब मान लो कि खेतवार उतवार देखता है ना तो वो बोलता है नहीं खेलो तो के एक बार है नहीं अब कथी करे, वही सब लोग एक बार कहते कहते ही सब कचाड़ देता है। सही बात है ना? अच्छा तो हाई कथी बोलता है रेखा आप लोग समझ गए? हाँ लंबाई होती है रेखा में, खाली लंबाई, रेखा में खाली कथी होती है लंबाई, चौड़ाई उड़ाई नहीं होता। ठीक है चलो अब आप 3 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। किरण किसे कहते हैं? नाम वाला किरण नहीं,
हिरन नहीं, किरण। अब जो भी क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग को हमेशा बताते हैं, जो भी क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन मार्क है। आप लोग के क्षेत्र में किसी का नाम किरण है? चलो ठीक, बढ़िया। किरण किसे कहते हैं? चलो आंसर में लिखिए, आंसर में लिखिएगा वैसे रेखा, वैसे रेखा, वैसे रेखा, वैसे रेखा जिसका, जिसका, जिसका एक, एक अंत बिंदु, अंत बिंदु, अंत बिंदु मालूम हो, मालूम हो, एक अंत बिंदु मालूम हो, उसे, उसे, उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं, उसे कथी कहते हैं? सर जी तनी चित्र बताएं, सर जी तनी कथी बताएं? चित्र। अच्छा, कहता वैसनवा रेखा, यानी जरूरे रेखा से मिलल बा, रेखा से ही जरूरे मिलल बा। अब फिर कहता जिसका एक बिंदु मालूम हो, अंत बिंदु। तो देखो, बनाएंगे किरणवे को, बनाएंगे किरणवे को, यानी कहा नहीं मोटा चल रहा है, बुलाएंगे किरणवे को, बुलाएंगे किसको? किरणवे को। लेकिन दोनों तरफ इसको नहीं भेजेंगे। एक बड़ा कह देंगे सुन 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 हेने आओ, तू है ला रहा और जो 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 तू साफा सीधे सीधे जाइए, तो सीधे सीधे जा रहा बा। आ एक अंत भी अरे ससुरा, ऐसे आप लोग कर दीजिएगा। ऐसे देखा, मान लो कि हेनाऊ तो तीर मार देता, हेनाऊ तो कथी मार देता? तीर। तो एक अच्छा है तीर मारल बा, एक अर्थ कथी भली रुकल बटे हो, जा रहल बा साफा भेड़ियारी में है। तो देखा कहे का मतलब जो सापा सीधा सीधा जा रहा है, सापा सीधा सीधा जा रहा है, तो खाली एक माय जा रहा है, हे माय जा रहा है। आप लोग को कैसे मालूम? सर जी रुका हुआ है, तीर नहीं है। तो कहा था वो रेखे बा इहो, लेकिन एकर एगो अंत बिंदु कथी बा? मालूम बा, हमरा मालूम बा कि हाई कबो हिल नहीं सकता है और ऐसा ससुरा कबो पकड़ा नहीं। है चित्र बना लीजिए आप लोग, जैसे मैं चलो हो गया, उतार ले। अच्छा, तो सबसे पहले हमने एक नंबर क्वेश्चन पढ़नी है सब बिंदु। एक नंबर क्वेश्चन कथी पढ़नी है सब? बिंदु। यानी कहीं तो ठापा लगा देला ओकरा का नहीं चल रहा है जी, एकरा के कथी कह देला? बिंदु। अब बिंदु के ऐसे मिला के खींच देला, एकरा सटा के मिला के एकरा कथी कह देला? रेखा। आ ऐसनवा रेखा जौना के एगो अंत बिंदु मालूम बा, ओकरा के कथी कह देला? किरण। यहाँ तक कोई दिक्कत? चल बढ़िया। 4 नंबर क्वेश्चन लिखो आप लोग, रेखाखंड किसे कहते हैं? 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 हो गए? चलो आंसर में लिखेगा, आंसर में लिखेगा वैसे रेखा, वैसे रेखा, वैसे
रेखा, वैसे रेखा, वैसे रेखा जिसका, जिसका दोनों 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 अंत बिंदु अंत बिंदु अंत बिंदु दोनों अंत बिंदु मालूम हो दोनों अंत बिंदु मालूम हो उसे रेखाखंड कहते हैं। 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 अच्छा कहता कि इहो रेखे बा, इहो कथी बा, रेखे बा, लेकिन एकर दोनों अंत बिंदु कथी बा, मालूम बा। इहो रेखे बा, इहो कथी बा, रेखे बा, लेकिन एकर दोनों अंत बिंदु कथी बा। देखता है केना बढ़ सकता है जी, बस ऐसे आराम से रहेगा, जहाँ रहेगा वो चाहेगा कि ओकरा लुथ हो गया। लुथ जानते ना आप लोग देखा ना ससुर है नहीं जाएगा ना, है नहीं जाएगा। तो एकरे के कथी कर देला, रेखा, एकरा कथी कर देला, रेखाखंड। यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बी, काहे कि एकर नियत बिंदु ससुरा ए पर रहेगा हमेशा, आई ससुरा हमेशा कथी पर रहेगा, बी। ना ये नहीं बढ़ सकता है ना वो नहीं बढ़ सकता है। किसी को दिक्कत हुआ, चलो एकरा को उतार लो चित्र। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन जो पढ़ने वाला है ना, बस इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा और कुछ लिखा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कल से चैप्टर पढ़ा जाएगा, ओके। तो इतना ही रहने दिया जाए। और जो 4 को क्वेश्चन लिखा है, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, सबको याद करते आना है, ओके। बढ़िया, चलो।